स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 59 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हृदय के बारे में हम बात कर रहे थे और आज का जो हृदरोग है प्रायः IHD इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ और वो आगे चलकर मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक जिसमें हो जाता है, तो उसमें करोनरी आर्टरी जो हृदय को सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी है जिसके जरिए रक्त का पुरवठा पूरे हृदय को होता है, उसके बारे में एंजियोग्राफी की जाती है और उससे पता चलता है कि उसके शाखाओं में कहाँ कितना ब्लॉक है और फिर उसके आधार पर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी बताई जाती है। लेकिन ये ऐसा है ना कि सिर्फ करोनरी आर्टरीज से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो रक्त जा रहा है, उसी के बारे में एंजियोग्राफी में पता चलता है। लेकिन कोलैटरल्स भी डेवलप होते हैं और उसके जरिए भी किसी एक अवयव को, भाग को, हृदय के अगर अच्छी तरीके से रक्त नहीं जा रहा, खून नहीं जा रहा, तो दूसरी सिराएँ वहाँ पे उत्पन्न होती है जिसको कोलैटरल सर्कुलेशन कहते हैं और उसके जरिए वहाँ का खून चालू रहता है। तो इसके लिए थैलियम स्कैन हम करवाते हैं, तो ये पता चलता है कि ये कोलैटरल्स डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर वो इस प्रकार से डेवलप हुए हो तो फिर चिंता का विषय नहीं रहता, क्योंकि शरीर ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है या उसकी व्यवस्था की है। लेकिन डॉक्टर इस प्रकार की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि ऐसे करने से एंजियोप्लास्टी या बाईपास टल जाती है, वो करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए मेरे पास जो मरीज आते हैं जिन्होंने सिर्फ एंजियोग्राफी की है और शायद बाईपास की सलाह दी गई है, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि 1 या 2 वेसल में डिसीज़ है तो एंजियोप्लास्टी हो ही जाती है, वहीं पे वो जिक्र करते हैं कि अभी करो इस प्रकार से। लेकिन बाईपास के लिए फिर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और फिर दूसरी तैयारी करनी पड़ती है, दूसरे ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ती है, तो इस बीच में मरीज आ सकते हैं। तो मैं उनको सुझाव देता हूँ कि तुम एक बार थैलियम स्कैन करवाओ, और थैलियम स्कैन में अगर पता चलता है कि सर्कुलेशन हैम्पर नहीं हुआ है, सर्कुलेशन ठीक चल रहा है, कोलैटरल्स डेवलप हो गए हैं और उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया भी नहीं था, ये सिर्फ कुछ सिम्टम्स है, ब्रेथलेसनेस, ये जो है सांस फूलना, ये एक अहम सिम्टम है। थोड़ा भी चलने पर अगर सांस फूलती है तो समझ लेना चाहिए कि ये हृदरोग का लक्षण हो सकता है, या सीढ़ियाँ चढ़ने से अगर सांस फूलती है तो ये समझ लेना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल करते हैं, अभी सभी जगह कोलेस्ट्रॉल भी नहीं देखते हैं, और एंजियोग्राफी की जाती है और उसके बाद में सलाह दी जाती है कि आप तुरंत एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करो। तो उस अवस्था में अगर हम थैलियम स्कैन करवाते हैं और उससे पता चलता है कि 70-80% तो चल रहा है सर्कुलेशन, उसमें बाधा नहीं है, सिर्फ जो है 10-20% इतना ही है, तो फिर घबराने की बात नहीं रही। ये जो ब्लॉक्स तैयार हुए हैं वो अपने आप सुधर सकते हैं, अर्थात उसके लिए जीवन शैली में परिवर्तन लाना, खाने पीने में परिवर्तन लाना, चिंता, क्रोध, इस प्रकार के भाव कम करना ये ज़रूरी है। उसके जो कारण है उनको टालना ज़रूरी है, और साथ में कुछ दवाइयाँ ले लेंगे तो भी ये कम हो सकते हैं ब्लॉक्स जो है वो। डीन अर्निश करके अमेरिका में डॉक्टर है, उनका रिवर्सिंग हार्ट डिसीज़ एक किताब है, उनके काफ़ी वीडियोस है, और लाइफस्टाइल और योगा प्रैक्टिस के जरिए ये ब्लॉक्स हम कम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। उसके बारे में कल बताया।